तो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दुआ करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और मैं तो अपने बारे में क्या बताऊँ, आप सबको पता ही है मेरे बारे में। तो रोना आ रहा है मुझे। तो गाइस, रोना इसलिए आ रहा है कि मेरी एक तो छोटी सी बच्ची है और मेरा तबीयत आप लोगों को पता है सही नहीं है। और उसके बाद मुझे ज़्यादा अपने बच्चे का फिक्र है, क्योंकि आप सबको पता है बच्ची इतनी छोटी है, उसको कम से कम दिन में 3 से 4 बार मालिश करना बनता है। लेकिन मेरा तबीयत नहीं सही, इसलिए हम मालिश नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फिर भी ठीक होता है थोड़ा बहुत तबीयत, तो हम मालिश करते हैं। लेकिन दुख इस बात का नहीं है कि हम बीमार हैं, दुख इस बात का है कि इंसान कैसे कोई इतना सेल्फिश हो सकता है कि कोई तकलीफ में समझता ही नहीं है। इतना कोई बात नहीं, इंसान कोई करता नहीं है। अगर अगला कुछ कर रहा है ना, तो समझ लीजिए वो आपको सिखा रहा है। आज हमें रोना इसलिए आ रहा है कि जब हम जब सुबह सो के उठे, तो पहली बात आप सबको बता दें कि ये मेरा जितना हो सक रहा है उतना ये केयर कर रहे हैं। जैसे एक माँ केयर करती है ना, तो गाइस जैसे एक माँ केयर करती है ना, बस वैसे इसके पापा केयर कर रहे हैं। और मुझे गर्व है कि वो मेरा इतना केयर कर रहे हैं। तब हम जाके थोड़ा ठीक है, आप लोग से बात करना आप लोग से बात करने के लायक है हम थोड़ा सा। और हमें रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि सुबह जब हम सो के उठे तो हमने देखा कि ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे। तो हमने पूछा क्यों आप रो रहे हो, तो ये बोले कि इतना हमें तकलीफ हो रहा है कि हम अकेले पड़ गए, कोई खाना बनने वाला नहीं है, ना ही कोई हमारे बच्चे का मालिश करने वाला है। तो हमने बोला कि आप रो मत, हम ठीक है, आप परेशान मत हो। तो बोले कि नहीं, मेरा दिन इतना ख़राब है। हमने बोला नहीं, ख़राब नहीं है, सब सही है, सब सही हो जाएगा। मेरा तबीयत आज ख़राब है ना, कल नहीं ख़राब रहेगा। कुछ पल की बात है, कुछ दिन की बात है, जब सही हो जाएगा तब। लेकिन मैं आप सबको बता, मेरे बच्चे का अभी पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, छोटी सी बच्ची को देख के भी दया नहीं आता है। इनके पापा से जितना हो सक रहा है मेरा केयर कर रहे हैं, बच्चे का केयर कर रहे हैं। कल रात में फीवर हो गया था हमको, इतना ज़्यादा हो गया था, घर पूरा बॉडी मेरा एकदम तप रहा था। तो इन्होंने बर्फ़ लेके, कपड़े लेके आई से सेके, फिर उसके बाद दवा खिलाया हमको, फिर उससे भी नहीं सही हुआ तो 2-3 कंबल उड़ाए। और उसके बाद बोले अब लेट जाओ, क्या पता थोड़ा पसीना हो तब इससे सही हो जाए। फिर भी नहीं सही हुआ। और हम क्या बताएं गाइस, इतना तकलीफ़ है हमारे अंदर ना, इतना तकलीफ़ है कि हम क्या बताएं हैं। एक कहावत है ना, दुख में कोई किसी का नहीं होता है। एक कहावत है कि सुख में इंसान हो ना हो पर दुख में होता है, दुख का साथी होता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा है, इंसान सुख में दिखाई देता है, दुख में कोई नहीं दिखाई देता है। तो चलिए कोई बात नहीं, आज हमारे ऊपर पड़ा है, कल का अगले के ऊपर भी पड़ेगा, किसी और के ऊपर भी पड़ेगा, तो हम थोड़ी दिखाई देंगे। चलिए कोई बात नहीं, जो जैसे करता है वो करता नहीं है, सिखाता है अगले को। तो मेरे साथ समझ लीजिए जो अभी हो रहा है ना, हम सीख रहे हैं। ये समझ लीजिए मेरे लिए एक एग्ज़ाम की घड़ी है।
और हम सब सीख रहे हैं धीरे धीरे। तो देख सकते हैं मेरी छोटी सी बच्ची है, और अभी बेचारी इसका मालिश भी नहीं हो पा रहा है अच्छे से। और आपको पता है छोटे बच्चे का मालिश होना कितना ज़रूरी होता है। इनका खाना पीना जो भी होता है मालिश ही होता है। एक मालिश होता है, एक दूध होता है। तो आप सोचिए इतनी छोटी सी बच्ची कैसे रह रही है, कैसे नहीं, हम ही जानते हैं। इनके पापा हैं बेचारे, जितना हो सक रहा है वो भी कर देते हैं मालिश। नहीं हो पाता है तो हम ही थोड़ा बहुत तेल लगा के हाथ पैर में कर देते हैं। तो यार ऐसा कौन होगा जिसे छोटी सी बच्ची को प्यार नहीं आता होगा देख के गाइस। अब मुझे पता भी नहीं है कि कोई मालिश, बच्चे का मालिश करने वाला अगर होता तो मैं मालिश करने वाले को कर लेती। कम से कम अपना नहीं तो बच्चे का तो मालिश करा लेते हैं। मेरा क्या है, हम अपना जैसे तैसे करके अपना ठीक होते रहते हैं। कम से कम बच्चे का तो मालिश हो जाता। तो गाइस बस आप लोग दुआ करिए कि कैसे कैसे हम ठीक हो जाए, जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और मेरे से मालिश इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पानी चढ़ रहा था, तो उसके वजह से हाथ में मेरे स्वेलिंग आ गया था बहुत ज़्यादा। और ये गर्म पानी से इसके पापा ने छुड़ाया बट छूट नहीं रहा है। तो कहा जाता है ना कि समय से बड़ा कोई नहीं है। तो आज समय ने हमें सिखा भी दिया और दिखा भी दिया और हमारी आंखें भी खोल दिया। तो बस अब आप लोग का प्यार और दुआ सपोर्ट बना रहे और ऐसे ही अपना प्रे करते रहिए हमें कि जल्दी से हम ठीक हो जाए और अपने बच्चे का और अपनी फैमिली का केयर करें। और अपना भी समय ना दोस्तों जो होता है ना बहुत बलवान होता है। जो बातें हमें समय सिखाता है ना वो बातें हमें कोई नहीं सिखा सकता है, या ये बोलिए हम सीखना ही नहीं चाहते हैं। जो समय होता है ना वो सिखा देता है अच्छे से और एग्जाम्पल के साथ सिखाता है। तो आज हमने भी देख भी लिया, सीख भी लिया, समझ भी लिया अच्छे से। जब कहते हैं इंसान अपने पे आ जाता है ना तो कुछ भी कर सकता है। तो आज हम भी अपने पे आ गए हैं और समझ गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कब कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस समझ गए हैं, आप लोग को भी समझ। तो गाइस पता है मुझे मेरे से तो कुछ खिला नहीं रहा था, बट फिर भी इन्होंने दलिया हमारे लिए मंगाया था ऑनलाइन। तो थोड़ा सा दलिया मैंने खाया था और उसके बाद और दलिया मैंने रख दिया है। और आपको बता दूँ ये ड्यूटी नहीं जा रहे थे, बट मैंने ही बोला कि आप ड्यूटी जाइए, क्योंकि अगर आपके पास 4 पैसे घट जाएगा तो आपको कोई देगा नहीं। पहली बात, इंसान तकलीफ में नहीं साथ देता है तो आपको पैसे क्या देगा, खाक पैसे देगा। तो आप जाइए और अपने रोजी रोटी से मजाक बिल्कुल मत करिए। आपके पास पैसा रहेगा तो आपको दुनिया पूछेगी, आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना तो आपको अपने ही नहीं पूछेंगे। जब इंसान तकलीफ में नहीं पूछता है तो पैसे नहीं रहेंगे तो क्या खाक पूछेंगे। तो इसीलिए मैंने इनको बोला आप जाइए, ठीक है मैं ठीक हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा, इन्होंने बोला कोई भी दिक्कत या प्रॉब्लम होगा तो एक बार हमें फ़ोन करना, क्योंकि डॉक्टर ने अभी सुबह में हमको इतना ज़्यादा तकलीफ़ था, इतना ज़्यादा फीवर था, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, पैर इतना दर्द दे रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कहीं प्लेटलेट डाउन तो नहीं हो रहा है। तो इन्होंने तुरंत कीवी वगैरह कट करके दिया, मैंने खाया। और उसके बाद बोले नारियल का पानी वगैरह भी लाए, वो भी हम पिए। तो बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसे हस्बैंड इंसान बहुत नसीब वाले को देते हैं। जितना इन्होंने किया है मेरे लिए शायद कोई नहीं करता। बस ये है कि मैं उस वीडियो बना के आपको नहीं दिखा सकती थी, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा, मैं इतना ज़्यादा पड़ गई थी, इतना ज़्यादा मैं तकलीफ़ में थी और इनको मेरे सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। तो चलिए और क्या बोलूँ। तो चलिए बस आप लोग प्रे करिए, बस यही बोलना चाहेंगे कि जल्दी अब हम ठीक हो जाएं। बस बहुत ही सर भी दर्द हो रहा है। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों कोशिश करिएगा कि भगवान से प्रे करिए, क्या बोलें, क्योंकि अगर हम ठीक रहेंगे तो हमारा बच्चा और हमारे पति भी अच्छे रहेंगे।
और बहुत हम दुनियादारी देख लिए, बहुत कुछ दुनिया से सीख भी लिए। समय ख़राब है मेरा, इसलिए सब परीक्षा लेता है। तो दोस्तों, वीडियो बनाने का मतलब मेरा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। बस मेरे दिल में जो था मैंने बना दिया, मैंने बोल दिया। बस अपने दिल की बात, आप लोग अपनी फैमिली है इसलिए मैंने शेयर किया है। बाकी आप लोग दुआ करिए और कुछ नहीं।